दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम तो क्या शाम ही तो है। जी हाँ, ये समय भी गुजर जाएगा। बस लगे रहिए आप, खुद पर भरोसा बनाए रखिए और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और बहुत ही शॉर्ट में रहेगा। कुछ चीज़ें जो हैं जो आपको बता सकता हूँ। मुझे ये एक पीडीएफ दिखी टेलीग्राम पर, तो मुझे लगा ये चीज़ें आप तक पहुंचनी चाहिए, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो छोटा सा आपके लिए बना देता हूं। तो जो पहला करंट अफेयर्स है, नेताजी पुरस्कार 2022, ये शिंजो आबे को दिया गया। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो, उनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई है, तो आप ये याद रखिएगा। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था 2021 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजे आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को दिया गया है और इन्हें पद्म विभूषण 2021 से भी सम्मानित किया गया था। क्लियर है आपको? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया और संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया। क्लियर है आपको? अगला आपका पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिंह सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए दिया गया। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है, तो इसे जरूर याद करके जाइएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो हिंदी भाषा में दिया गया, वो दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए दिया गया। क्लियर है आपको? किसके लिए दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। जो अगला अंग्रेजी भाषा के लिए है, वो दिया गया है नमिता गोखले को। क्लियर है आपको? अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को दिया गया और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। क्लियर है आपको? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भगवंत अनमोल को दिया गया है। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबल पुरस्कार 2022। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, डेनिस सुलेबिन को मिला है। क्लियर है आपको? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और डेनिस सुलेबिन को मिला है। और यहां से आपको प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार है 2022 में, ये किसे मिला? तो आपका उत्तर हो जाएगा डेनिस सुलेबिन। क्लियर है आपको? जो आपका अगला करंट अफेयर्स है वो पद्म विभूषण 2022 चार व्यक्तियों को दिया गया है। एक राधे श्याम खेमका जो यूपी से हैं, जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड से हैं, और कल्याण सिंह जो यूपी से हैं, और प्रभा अन्य जो महाराष्ट्र से हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। राधे श्याम खेमका को दिया गया है जो यूपी से है, जनरल बिपिन रावत को दिया गया है यूके से है, जो मतलब उत्तराखंड से है, और कल्याण सिंह को दिया गया है जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और प्रभा अन्य को दिया गया है, ये महाराष्ट्र से है। तो चार लोगों को पद्म विभूषण 2022 मिला है। क्लियर है आपको? गुलाम नबी आजाद और राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण 2022 दिया गया। क्लियर है आपको? और देवेंद्र झाझरिया एकमात्र दिव्यांग पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म भूषण 2022 से नवाजा गया है। क्लियर है आपको? सत्य नडेला को दिया गया है पद्मश्री, सुंदर पिचई को दिया गया है पद्मश्री, नीरज चोपड़ा को दिया गया है पद्मश्री, और अवनी लेखरा को दिया गया है पद्मश्री। ठीक है, तो ये चार चीजें आप इनको पद्मश्री में याद रखेंगे, और तीन नाम आप याद रखेंगे इसमें, चार नाम आप याद रखेंगे पद्म विभूषण में, और ये जो तीन और चार तीन सात नाम है ये पद्मश्री में आप याद रखेंगे। क्लियर है आपको? गुलाम नबी आजाद राजीव महर्षि को पद्म भूषण 2022 दिया गया। देवेंद्र झाझरिया को एकमात्र दिव्यांग है जिन्हें पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी भी हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया। और सत्य नडेला, सुंदर पिचई, नीरज चोपड़ा और अवनी लेखरा को भी पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं बाबा साहेब अंबेडकर पुरस्कार की। तो ये हर्षिला मल्होत्रा मुन्नी को मिला है। ठीक है, हर्षिला मल्होत्रा मुन्नी को मिला है बाबा साहब अंबेडकर पुरस्कार। दूसरा है T x2 अवार्ड 2022, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। ठीक है, तो T x2 या T x2 अवार्ड जो है 2022, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। और 2021 में ये अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी को मिला था। क्लियर है आपको? तो यही अवार्ड 2021 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी को मिला था। नवीनतम टाइगर रिजर्व है
गुरु घासीदास टीआर छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 53वां टाइगर रिजर्व है भारत का। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में ये नवीनतम है। और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में है। क्लियर है आपको। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार स्मृति मंदाना को मिला था। क्लियर है आपको। ये भारतीय है जिन्हें वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? पीआर श्रीजेश, हॉकी के गोलकीपर है, इन्हें दिया गया वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। रामानुज पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रामानुजम पुरस्कार 2021 किसको मिला है। तो आपका उत्तर हो जाता है नीना गुप्ता को। क्लियर है आपको। और 94वां ऑस्कर अवार्ड या अकेडमी अवार्ड 2022, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें कोड़ा थी और सर्वश्रेष्ठ एक्टर बिल स्मिथ थे। क्लियर है आपको। 94वां ऑस्कर अवार्ड जो अकादमी अवार्ड 2022 था, उसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन थे? विल स्मिथ थे। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन सी थी? जेसिका चैस्टेन थी। क्लियर है आपको। जो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस थी वो जेसिका चैस्टेन थी। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जो थे जॉन केपियन थे। क्लियर है आपको। द पावर ऑफ द डॉग, द पावर ऑफ द डॉग जो इनकी फिल्म थी, उसके डायरेक्टर जो थे जॉन कैपियन, उनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस जेसिका चैस्टेन और सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 था, उसके बिल स्मिथ थे। क्लियर है आपको। तो इसी अवार्ड शो में इन्होंने एक अपने दोस्त को थप्पड़ भी मार दिया था। क्लियर है आपको। तो मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? कैरोलिना, जो पोलैंड से है। क्लियर है आपको। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना पोलैंड से बनी है। वोल्ट्समान पदक 2022 दीपक धर को मिला है, आईआईटी कानपुर के जो विद्यार्थी हैं। क्लियर है आपको। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022, 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दरत मिश्र को मिला है, मैं तो यहां हूं इसके लिए, ठीक है, इनकी रचना है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को मिला है, सेकंड पे राजस्थान है। और जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। तो आज का आपका प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्लियर है आपको। और लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किस फार्मूला वन के चैंपियन को प्रदान किया गया? तो मैक्स वेरस्टोन स्टेपन है जो, ठीक है, मैक्स वेरे स्टेपन को मिला है लारियंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। क्लियर है आपको। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्लियर है आपको। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जेलेंस्की को लिबर्टी पुरस्कार मिला है। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एंजेला मर्केस को, ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। क्लियर है आपको। अगला जो है वो सुबेला ब्रेवरमैन है, ये ब्रिटेन की वर्तमान गृह मंत्री हैं। और पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अवार्ड दिया गया, ठीक है, इनको सुबेला ब्रेवरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय अवार्ड दिया गया। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 1989 में। पद्म विभूषण मिला था इनको 1999 में। और भारत रत्न दिया गया था 2001 में। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर, ठीक है, भी इनको मिला था। अगला है आपका रॉयल गोल्ड मेडल 2022। तो बालकृष्ण दोषी वास्तुकला को मिला था। और बालकृष्ण दोषी प्रित्जकर अवार्ड 2018 भी इनको मिला है। ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें प्रित्जकर अवार्ड 2018 दिया गया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, तो ये मिला है गीतांजलि श्री को। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 है, ये गीतांजलि श्री को मिला है। इनका उपन्यास है रेत की समाधि, और इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड। क्लियर है आपको। जो डेजी रॉकवेल ने किया था। तो रेत की समाधि इनकी किताब है गीतांजलि श्री की। तो इसको मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है। क्लियर है आपको। और 2021 में यह शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया था, ठीक है। नारी शक्ति पुरस्कार 2022 29 महिलाओं को दिया गया है। और बाल पुरस्कार 29, ये गलत लिख गया है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको बाद में क्लियर करके आपको दे दूंगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक बिल्जेक को मिला है। और प्रित्जकर अवार्ड 2022 फ्रांसिस कैरे को मिला है, पहले अफ्रीकन वास्तुकला में, ठीक है। और प्रित्जकर अवार्ड आपको शहीदा
अजीम बांग्लादेश को मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पुलित्जर अवार्ड जो है ये शहीदा अजीम बांग्लादेश को मिला है, ये आप याद रखिएगा। और मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? हरनाज संधू बनी थी, जो चंडीगढ़ की है। क्लियर है आपको? इसका आयोजन किया गया था इजराइल में। क्लियर है आपको? तो आपको कौन कौन से पुरस्कार याद रखने हैं? एक तो ये बुकर पुरस्कार आपको याद रखना है, ठीक है। ये गीतांजलि श्री को मिला था रेत की समाधि अपनी रचना के लिए। इसका ट्रांसलेशन था टॉम ऑफ सैंड। क्लियर है आपको? पुलित्जर पुरस्कार ये सहीदा अजीम को मिला है बांग्लादेश से, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जकर अवार्ड वास्तुकला में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंस कलर्स अवार्ड आईएनएस बलुस्तुरा को मिला है, ये राज्य तमिलनाडु। क्लियर है आपको? और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवंत अनमोल को मिला है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 कनाडा में हुआ। और ओजोन संरक्षण समताप मंडल में होती है, ठीक है। क्लियर है आपको? भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का अवार्ड पुरुष सुनील छेत्री को मिला है। और महिला में मनीषा कल्याण को मिला है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोराई पोटोरू को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर अजय देवगन तानाजी और सूर्या सोराई पोटोरू के लिए। क्लियर है आपको? व्हीटली गोल्ड अवार्ड तो चारू दत्ता मिश्रा हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए 2021 में दिया गया इन्हें। और संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को। क्लियर है आपको? न्यूयॉर्क यूएसए, सदस्य 193 है, अंग 6 है। क्लियर है आपको? महासचिव एटोनिया गुटेरस है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फूफन को मिला है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजा को मिला है। तो ये 22 वाला तो आप याद रखिएगा, 21 वाला चाहे ना रखिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 तो ओरांग नेशनल पार्क असम को दिया गया है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम। टायोमोना एनपी असम। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम। एनपी का मतलब यहाँ पर नेशनल पार्क से है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इसका प्रश्न कई बार आ चुका है। तो असम में स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। 31वां व्यास सम्मान 2021 तो ये असगर बजाहत को मिला है महाबली के लिए। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है राग दरत मिश्र को। जेडी विडेला नारायण प्रधान को मिला है। और मानव विकास सूचकांक को जारी करता प्रकाशित है यूएनडीपी। और आधार 3 है इसके जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय। तो जो मानव विकास सूचकांक है इसको जारी कौन करता है? इसको यूएनडीपी जारी करता है। क्लियर है आपको? और इसके 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है। और भारत का स्थान इसमें 132वां है। क्लियर है आपको? यूएनपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि यूएनपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे राजनेता को दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है लीजर द ऑनर। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस राजनेता को दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है लीजर द ऑनर। और पुस्तक का नाम है एन इरा ऑफ डार्कनेस। क्लियर है आपको? पुस्तक का नाम क्या है? एन इरा ऑफ डार्कनेस। पुस्तक अंबेडकर आ लाइफ ने लिखी, ठीक है। और पुस्तक एक और है इनकी, अंबेडकर आ लाइफ। तो क्लियर है, ये चीजें आप याद रखिएगा। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है आपको? वैश्विक ऊर्जा भंडार ऊर्जा पुरस्कार 2022 तो ये राजशेखर कौशिक को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 राजशेखर कौशिक को मिला है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 ये ओडिशा को मिला है। सीएम नवीन पटनायक हैं वहां के। और आरएएमपी योजना एमएसपी संचालन विश्व बैंक द्वारा हो रहा है। एमएसपी मंत्री हैं नारायण राणे। और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। क्लियर है आपको? तो ये अनुसूचियां भी आप पूरी याद कर लीजिएगा कि किसमें क्या दिया गया है। जैसे 8वीं में भाषा के बारे में दिया गया है, 9वीं में भू सुधार के बारे में, 10वीं दल बदल कानून, 11वीं में ग्राम पंचायत के बारे में है, पंचायती राज के बारे में है, और 12वीं में स्थानीय स्वशासन के बारे में है। क्लियर है आपको? ऐसे ही आप पूरी अनुसूचियां याद कर लेंगे। जो अगला पॉइंट है, भारत की किस अवसंरचना को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये अटल सुरंग को, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेह और मनाली मार्ग पर स्थित है। क्लियर है आपको?
तो जो अटल सुरंग है इसको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसकी लंबाई आपको मैंने बता दी है, 9.02 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? पुष्पा को। एक्टर कौन है? रणवीर सिंह 83 फिल्म के लिए और एक्ट्रेस कौन है? कृति सेनन है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आप याद रखिएगा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब जो फाल्के पुरस्कार है इसको पे याद रखिएगा। और दूसरा जो आपको याद रखना है, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजा को मिला है। फिर आपको जो याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के, वो अजय देवगन तानाजी के लिए है और सूर्या सोराई पोटेरू के लिए है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है सोराई पोटेरू। क्लियर है आपको? ये साउथ की फिल्म है, दक्षिण भारत की। भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड सुनील छेत्री को दिया गया है और महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया है। क्लियर है आपको? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर है आपको? और प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड जो है ये आयंस वलसुरा को मिला है, ये राज्य तमिलनाडु से। क्लियर है आपको? और इसके अलावा आपको याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार सहमिदा अजीम को मिला है, ये बांग्लादेश से हैं। और मिस यूनिवर्स 2021 हरनाथ संधू को दिया गया है, ये चंडीगढ़ से हैं और इसका आयोजन इजराइल में हुआ था। क्लियर है आपको? और विश्व खाद्य पुरस्कार में डॉक्टर सिंधिया को दिया गया है और 2021 में शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और रेत की समाधि इनकी जो रचना है उसके लिए इन्हें दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। और इसका अनुवाद जो किया गया है इंग्लिश में, वो टॉम ऑफ सैंड के नाम से किया गया है और उसको किया है डेजी रॉकवेल ने। क्लियर है आपको? और लता मंगेशकर स्वर कोकिला, इनको पद्म भूषण मिला था 1969 में, पद्म विभूषण मिला 1999 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला इनको 1989 में और भारत रत्न 2001 भी दिया गया, ठीक है इनको। और अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में दिया गया, ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। क्लियर है आपको? और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 31वां सरस्वती सम्मान 2021 ये मिला था राम दरत दशरथ मिश्र को, मैं तो यहां पर हूं। क्लियर है आपको? और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, राजस्थान को द्वितीय स्थान मिला। और इसके अलावा आपको याद करना है 94वां राष्ट्रीय ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, राष्ट्रीय नहीं, ऑस्कर अवार्ड जो है 94वां, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोड़ा थी और सर्वश्रेष्ठ एक्टर थे बिल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस थी जेसिका चैस्टेन। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो TX2 अवार्ड है ये 2022, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है। 2021 में ये दिया गया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। क्लियर है आपको? और जो ये पद्म विभूषण जिनको मिला है वो आप याद रखिए, 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है। राधे श्याम खेमका यूपी के हैं, जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के हैं, कल्याण सिंह है यूपी के, प्रभा अन्य हैं महाराष्ट्र के और गुलाम नबी आजाद, राजीव महर्षि, देवेंद्र झाझरिया, सत्य नडेला, सुंदर पिचई, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, इनको मिला है पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। क्लियर है आपको? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है सम्राट अशोक के लिए, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को मिला है और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है भगवंत अनमोल को। क्लियर है आपको? और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में प्रोफेसर विनोद शर्मा, संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन और नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे को दिया गया है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें पद्म विभूषण 2021 से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर है आपको? तो ये पूरा जितने भी पुरस्कार और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आज आपको बता दिए हैं इस छोटे से वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। मैंने आपका तुरंत रिवीजन भी करा दिया है, अगर आप इसको 2 बार देख लेंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। तो क्लियर है आपको? मुझे लगता है यहां से 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, फिर भी आप तैयारी अच्छे से करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। क्लियर है आपको? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो आज का आपका प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।